नमस्कार, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ममता का एकला चलो, ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी जानकारी जो लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के बादल लगातार आप देख रहे थे, जिस पर समस्याएं मंडरा रही थी और अब ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया है। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से। टीएमसी की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, ममता बनर्जी का कहना है कि उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया, इसलिए ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दूसरी बड़ी बात यह कि ममता ने जो भी प्रस्ताव दिया, गठबंधन ने उसे ठुकरा दिया। तीसरी बात, ममता का यह कहना है कि गठबंधन की बैठक में सीपीएम की चलती थी, सीपीएम बैठक को मैनेज करती थी। ममता का यह भी कहना है कि वो 34 साल तक सीपीएम से लड़ी हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका भी है। तो ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की एक और परेशानी खड़ी करती हुई, इससे पहले मायावती की तरफ से आपने देखा है, उनकी तरफ से कहा गया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव से अनबन की स्थिति मध्य प्रदेश में आपने देखी है, इंडी गठबंधन की सामूहिक तौर पर, कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर। और अब टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से किनारा करती हुई। ये बात बहुत पहले से सवाल के तौर पर पूछी जा रही थी गठबंधन से कि सीट शेयरिंग को लेकर भाई क्या फॉर्मूला है, कैसे मनाएंगे स्थानीय पार्टियों को, और शायद नहीं मना पाए। ये गठबंधन बहुत बड़े स्तर पर ये देख पा रहे हैं कि जिन प्रदेशों में जरूरत थी समर्थन की, वहां के नेता स्थानीय तौर पर ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब मीटिंग हुई है, जब जब उन्होंने प्रस्ताव रखा या सुझाव रखा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, जो कि गठबंधन के लिए खास तौर पर एक बड़ी समस्या खड़ी होती हुई। इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस मुझे लगता है कि समय रहते वो चेत गई है। वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, जो बड़ा भाई और छोटा भाई का खेल बिहार में जो चल रहा है, ये दोनों लोग ये जनता को झांसे में लेकर के ये हम बड़ा तो हम बड़ा की नाटक चल रहा है, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, ये तीनों ही तरफ से रिएक्शंस आपने सुने हैं। हालांकि अपने स्तर पर इस गठबंधन से जुड़ी हुई अन्य पार्टियां ये जरूर कह रही हैं कि हम अपने स्तर पर प्रयास तो कर रहे हैं। सीधे सीधे अगर तौर पर कहें तो हो सकता है कि अभी जिस समन्वय की बात सार्वजनिक मंच से की जाती है वो आंतरिक स्तर पर कमजोर हो, उसे सशक्त करने की बहुत जरूरत। और प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें तो उनके अपने सशक्तिकरण को लेकर तमाम सवाल खड़े होते आए हैं। कांग्रेस का खास तौर पर जिक्र अलग अलग राज्यों में जब आप देखते हैं तो बिखरती टूटती कांग्रेस नजर आती है, लेकिन गठबंधन को कैसे संवार पाएगी, इस पर सवाल बहुत पहले से ही पूछे जा चुके थे, और अब धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার
কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। ना ममता बनर्जी जो इस बयान के साथ सामने आई, उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी, इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अगर बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस गठबंधन को, तो बड़े व्यापक स्तर पर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विवेक त्रिपाठी हैं, अध्यक्ष मीडिया विभाग, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं इस पूरे बात को लेकर। और चूंकि इंडी गठबंधन का जिक्र है तो सबसे पहले विवेक त्रिपाठी जी आपसे सवाल, ममता दीदी कह रही हैं कि नहीं चुनाव लड़ेंगी गठबंधन में, प्रतिक्रिया पहले तो। ममता जी ने कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाँ, कुछ सीटों को लेकर चर्चा जारी है। अभी पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कहना जल्दबाजी होगा कि इंडी गठबंधन से बाहर हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ में पूरे देश भर में जनता की आवाज बन के उभरेगा और निश्चित ही कुछ सीटों को लेकर विवाद है, उस विवाद को हम सुलझा लेंगे। और अभी जल्दबाजी क्या है, देखिए ममता जी से भाजपा इतनी घबराई हुई है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं है, जबकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी बहुत सारी बैठकों का दौर बाकी है और निश्चित ही इंडिया गठबंधन में हर प्रमुख ये तो नहीं कह रहे हैं हम विवेक जी, हम बस इतना कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। सीधा सवाल ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर फिर आप कैसे बात करेंगे आगे? देखिए अभी इसमें कुछ भी फाइनल कह देना और फाइनल जवाब दे देना अभी जल्दबाजी होगी। अभी तो बैठकें होंगी और सीटों का चयन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, मंथन होगा और पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा। और निश्चित ही मैं समझता हूँ अभी से भाजपा को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ममता दीदी का भय है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनने ममता बनर्जी को जिस तरीके से हल्के खिलाड़ी के रूप में ले लिया था और चुनाव का परिणाम जो आया उससे भाजपा के अंदर आज कहीं ना कहीं भय की स्थिति है और वो चाहती है कि ममता गठबंधन में ना जाए, ममता दीदी इंडिविजुअल लड़े। तो कहीं ना कहीं ममता दीदी के साथ में चर्चा जारी है और निश्चित ही हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पूरी समस्या का हल निकाल लेगा और चर्चा से हर समस्या का हल किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में इतने शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये सारी समस्याओं का हल जानते हैं और निश्चित ही पूरा गठबंधन मजबूती के साथ में ठीक है, देश की जनता की भावना को के अनुरूप चुनाव लड़ेगा और निश्चित ही हमारे परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब से समझ लेते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, आप बताइएगा इंडी गठबंधन को लेकर क्या प्रतिक्रिया आप देखते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़े दावे कांग्रेस की तरफ से कहे गए, धीरे धीरे बिखरते हुए हैं क्या? देखिए, जितना भी बोलना था वो तो ममता बनर्जी ने बोल दिया और बची हुई कसर जो थी वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूरी कर दी। जब ममता बनर्जी ये कहते हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि हम उनको हल्के में ले रहे हैं? हम उनको हल्के में नहीं ले रहे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उसको हल्के में ले रही है। और आप ये देखिए ना कि जितने बड़े क्षेत्रीय छत्रप हैं वो सब इनके साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको गठबंधन के में काम करने की आदत नहीं है, इनके अंदर इतना अहम है। आप ये देखिए कि मायावती जी ने अभी इनको लात मारी है, अभी आज की तारीख में आप बात करें तो टीएमसी ने लात मार दी। अगला आप मान कर चले कि बिहार होगा तो फिर ये इंडी गठबंधन है कहां? केवल मीडिया की सुर्खियों के लिए या सोशल मीडिया के फीड के लिए? तो वैसे भी मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, शुरू दिन से कह रहा हूं कि भानुमति का एक कुनबा है जो इन लोगों ने, राहुल गांधी ने, इन लोगों ने, टीम ने जोड़ा है। और आप थोड़ा सा टीएमसी की मानसिकता को समझें कि राहुल गांधी के सर्वोच्च गुरु कोई हैं तो वो सीताराम येचुरी हैं। ये सीताराम येचुरी की पार्टी से लड़कर, संघर्ष करके, अपनी कमर तोड़वाकर, सिर फोड़वाकर तो मुख्यमंत्री बनी है। अब कैसे उनके साथ बैठ सकती हैं? और इंडी गठबंधन में वास्तव में कोई यदि रिमोट कंट्रोल लेके बैठा है तो वो सीताराम येचुरी के हाथ में है, वो उसको वाया कांग्रेस कंट्रोल करते हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार को कैसे तकलीफ हुई थी कि जब उनको गठबंधन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आज इनका गठबंधन टूटने की कगार में बिहार में भी आ चुका है, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी चीजें नहीं बन पा रही है, तो वो तो पिक्चर जो है ना वो सामने है मैडम। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास डॉक्टर साहब। विवेक त्रिपाठी जी, एक बात जो ममता बनर्जी कहती नजर आई कि उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता, माना नहीं जाता गठबंधन में। क्या हम ये माने कि एकाधिकार किसी पार्टी का दिख रहा है गठबंधन में और इसीलिए दूसरी पार्टियां नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल भी मैं ऐसा समझता हूं कि अभी किसी भी तरह, देखिए सभी वरिष्ठ नेता हैं, बड़े दल हैं और अपने आप में प्रभावशाली राजनीतिक दल हैं, तो निश्चित ही अभी चर्चा का दौर बाकी है और आगे बहुत सारी चर्चाएं होंगी
एक बहुत बड़ी सीटों का शेयरिंग है, राज्यवार ये शेयरिंग है, उसमें होगा। और मैं समझता हूँ सभी आपसी सामंजस्य बनाकर बहुत ही बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और सभी के मान सम्मान का यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। कोई एकाधिकार वाली बात नहीं है। इंडिया गठबंधन में सभी स्वेच्छा से आए हैं और सभी की बात का यहाँ पे महत्व है और सभी अपनी बात कहेंगे और सीट शेयरिंग होगी। जहाँ पे भी मजबूत उम्मीदवार किसी भी दल के होंगे, सभी उसमें सर्वसहमति से उसका सहयोग करेंगे और निश्चित ही जो आज जनता की भावना है, जनता जिस तरीके से अपने आप को त्रस्त महसूस कर रही है, उन सभी भावनाओं के अनुरूप इंडिया गठबंधन काम करेगा। और मूल समस्याओं की बात होनी चाहिए इस देश में। जिस तरीके से धर्म आधारित राजनीति करने पे तुली भाजपा, प्रधानमंत्री बजरंगबली के नाम पे वोट मांगने के लिए मजबूर है, तो ये सारे मूल मुद्दों को जिस तरीके से ध्यान भटकाने का भाजपा काम कर रही है, उन मूल ये मुद्दों को ऊपरी लेकर ढांचे पर जवाब दे रहे हैं विवेक त्रिपाठी जी आप। मुझे लग रहा है कि समझ नहीं रहे हैं या शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ। त्रिपाठी जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि आपका गठबंधन इन तमाम मुद्दों पर बात करेगा, ये ठीक है, लेकिन साथ में चलने की जब बात होती है तभी आपके नेता नहीं रहते हैं साथ में। संयोजक के पद को सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। अब हो सकता है कि उनके कुछ निजी कारण रहे हों, लेकिन उस बैठक में भी हमने देखा है अखिलेश यादव भी नहीं शामिल हुए थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थी। ममता बनर्जी भी नहीं जुड़ी थी उस मीटिंग से। देखिए, निश्चित ही जब उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा, उम्मीदवारों की सूची सामने होगी, तो इस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और कौन दल उसमें साथ में है और कौन दल साथ में नहीं है। उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने दीजिए। अभी कुछ भी कहना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी और थोड़ा धैर्य रखिए। निश्चित ही इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ में जनता की आवाज को उठाएगा और पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जल्दबाजी आप लगातार कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा देरी नहीं है और आपके विरुद्ध एक ऐसी पार्टी है जो कि 3 राज्यों में अच्छी खासी बहुमत विधानसभा चुनाव में पा चुकी है। और आप जानते हैं कि लोकसभा के क्षेत्र में कौन सा वो नाम है जो हर कोई समझता है, बहुत अच्छे से जनाधार भी रखता है वो नाम। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, ये बताइएगा खासतौर पर बंगाल को लेकर क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के अगेंस्ट आपके लिए निश्चित ही बहुत टफ रहने वाला है, लेकिन इंडी गठबंधन जो नई चुनौतियों को पैदा करने का दावा फिलहाल करता है, क्या लगता है कितना टफ हो सकता है? ये दावे करने दें लोगों को, और इनके दावे तो ऐसे होते हैं कि कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, क्या हुआ उसका? इनकी 2 अंकों में बमुश्किल सीटें आई हैं और क्या बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मैदान साफ हो गया, वो हो चुका था इनके साथ। इन लोगों ने ये बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडी गठबंधन तो लोकसभा के दृष्टिकोण से बना है, तो विधानसभा में कोई मतलब नहीं है। जब हम विधानसभा में इनसे पूछते थे क्या हुआ आपके इंडी गठबंधन का, अब जब लोकसभा सामने खड़ा है तो बोल रहे हैं अभी और वेट करो, जबकि बड़े बड़े इनके प्लेयर्स इनको छोड़ते जा रहे हैं। जहां तक आप हमारे विषय में पूछ रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं हूं कि मैं आप सवाल कुछ करें और जवाब कुछ और दूं। आप मुझसे डायरेक्ट प्रश्न किया है आपने कि हमारे बंगाल के अंदर क्या स्ट्रेटजी है। हमारी पिछली बार 18 सीटें थी, उनको हम डबल करेंगे, लगभग 36 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जो कुछ भी होगा 30 से ऊपर होगा। बूथ की समितियां पूरी बन चुकी हैं, पन्ना प्रमुख बन चुके हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में कर रहे थे। ठीक है, चलिए अभी देखने वाली बात कि कहां तक कौन सी पार्टी पहुंचाती है अपनी बात को। बहुत शुक्रिया आपका गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। इसी बीच एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।